नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की जो हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पर होने वाली है कि जब हम घर पर नहीं रहते हैं या घर से कहीं बाहर जाते हैं किसी काम की वजह से, सो उस केस में अपने बर्ड्स की जो केयर है वो हम कैसे कर सकते हैं। सो फ़िलहाल जैसे कि अब आप देख सकते हो हमारे सारे बर्ड्स आप लोगों को ठीक नज़र आ रहे होंगे और किसी भी बर्ड को कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जैसे अभी हम पिछले 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे, सो हमने अपने बर्ड्स को रखा तो यहीं पर था, लेकिन अपने एक फ्रेंड को हमने बोल दिया था कि बीच बीच में चक्कर काटते रहें घर का, और साथ में जो हमारे बर्ड्स हैं उनकी फीडिंग का भी ध्यान रखें। सो उसने इनको जो दाना है वो डाल के रखा, पानी जो है वो बार बार चेंज करा। सो इस वजह से जो हमारे बर्ड्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। सो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी अपने बर्ड्स के लिए जैसे कि अभी आप बाहर जाते हैं, सो क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है कभी ना कभी, चाहे वो किसी इमरजेंसी के बेस पर हो। सो कई बार होता है कि पूरी की पूरी फैमिली जो है उसको जाना पड़ जाता है, और उसमें क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात होती है कि जो हमारे बर्ड्स हैं क्या वो सुरक्षित रहेंगे, या जिस व्यक्ति को हम बोल रहे हैं क्या वो इनकी देख रेख अच्छी रीति से कर पाएगा। सो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो उनका पानी का अरेंजमेंट है या जो उनके दाने का अरेंजमेंट है, सो वो आप लोग पहले से करके जाएं। पहले से का मेरा मतलब ये है कि जो स्टोरेज है वो आप प्रॉपर रखें। ऐसा ना हो कि आप जा तो रहे हैं बाहर लेकिन उससे पहले जो दाना है या फीड है वो आपने घर में नहीं रखा हुआ है या शॉर्टेज है उस चीज़ की। सो इस चीज़ का आप लोग प्रॉपर ध्यान रखें कि जब भी कभी आप बाहर जाते हैं कि जो आपका स्टोरेज है यानी जो दाने का जो स्टॉक है वो पूरा होना चाहिए जितने दिन के लिए आप बाहर जा रहे हो, बल्कि उससे ज़्यादा का होना चाहिए, ताकि जिसको भी आप बोल करके जाओ उसको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप बोल करके जा रहे हो कि वो इतनी अच्छी रीति से ध्यान ना दे पाए, या इस चीज़ पर वो ढील दे दे कि चलो दाना तो है नहीं कि कुछ भी डाल देता हूँ मैं या थोड़ा बहुत। सो उस केस में भी बड़ी दिक्कत हो सकती है अपने बर्ड्स को। सो इसलिए बेटर ये होगा कि स्टॉक आप पूरा रखें फीड का, ताकि आपके बर्ड्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि पानी तो इजीली अवेलेबल हो जाता है और हर घर में पानी रहता ही है, सो पानी की तरह से कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे कि मैंने अपने छोटे वाले बर्ड्स हैं इनको बाहर ही छोड़ रखा था और बड़े बर्ड्स के साथ। सो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन की बात थी, क्योंकि जब घर में हम लोग रहते हैं, मैं तो चलो ऑफिस चला जाता हूँ लेकिन मेरी वाइफ घर पे रहती है। सो वो बीच बीच में चक्कर काटती रहती है और वो देखती है कि सारे बर्ड्स ठीक है कि नहीं, और किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, या किसी को बड़ी बर्ड्स ने मारा है सो उसको चोट वोट तो नहीं लगी है। लेकिन जब हम कभी बाहर जाते हैं सो उस केस में क्या होता है कि जिसको हम बोल करके गए, ऐसा तो है नहीं कि वो 24 घंटे हमारे घर पर रहे और जो बर्ड्स हैं उसकी देख रेख करे। सो ये बहुत बड़ी चिंता का बात हो जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमारे बर्ड्स सारी ठीक है। सो इस चीज़ का आप लोगों ने भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप कभी ऐसे बाहर निकलते हैं सो जो आपके छोटे बर्ड्स हैं उसको आप किस तरह से रखेंगे। क्योंकि जब हम गए उससे एक दिन पहले ही हमने अपने बर्ड्स को है इन छोटे बर्ड्स को इस केज से बाहर निकाला था और बड़े बर्ड्स के साथ छोड़ा था। सो एकदम से इतने जल्दी घुल मिल नहीं पाते, सो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं और सारी बर्ड्स ठीक है, सिवाय हमारी जो एक बर्ड है। क्योंकि हमारे फ्रेंड ने बताया था कि वो पता नहीं दूसरे बर्ड्स के साथ शायद झगड़ रही होगी या क्या कर रही होगी छोटी बर्ड्स, सो वो इस कोने में फंस गई थी। सो उस वजह से एक बर्ड को थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हुई है, उसके पैर में आई थिंक चोट लग गई थी, लेकिन अभी वो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल आप देख सकते हो हमारी जो सारी छोटी बर्ड्स हैं वो सब बिल्कुल ठीक नज़र आप लोगों को आ रही होगी। सो हल्की सी चोट ज़रूर लगी थी और उसका यही कहना था कि मैं मॉर्निंग में जब दाना पानी करके गया था तब तक तो सारे ठीक थे, लेकिन जब मैं दोपहर में आया चेक करने के लिए और पानी चेंज करने के लिए, सो उस समय उन्हें इस कोने में एक जो छोटा चिक है वो फंसा हुआ मिला। सो हो जाता है कई बार, और वो ये वाला बर्ड है, ये आप देख सकते हो। सो ये बर्ड उसमें फंसा था और अभी फ़िलहाल बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो खुशी की बात है कि ज़्यादा गंभीर चोट नहीं लगी, क्योंकि अगर ज़्यादा गंभीर चोट लगती तो मेरे को नहीं लगता कि वो इसको संभाल पाते। सो अपने जो हम लोग अपने बर्ड्स की केयर करते हैं या किसी और के हाथ में छोड़ते हैं, सो उसमें फ़र्क ज़रूर आ जाता है। सो
इसलिए आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी आप कभी बाहर जाते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों पे सौंप करके जाए जो कि उनकी केयर अच्छी रीति से कर पाए, या फिर जब आप घर में रहते हैं सो आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है जो आपके आसपास रहता है, सो उनको अपने बर्ड्स से इस तरह से इंट्रोड्यूस कर दें या इस तरह से परिचित कर दें कि जब वो जाए, जब आप लोग बाहर जाए और वो आपका फ्रेंड या रिलेटिव इनको फीड करने के लिए आए, सो वो बिना डरे या बेहिचक उनको फीड कर सके, थोड़ा टाइम उनके साथ बिता सके, क्योंकि बर्ड्स के ऊपर भी ये चीज़ लागू होता है कि हम उनके साथ खेलते हैं या कुछ समय उनके साथ बिताते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। सो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। सो अपने फ्रेंड या रिलेटिव को इस तरह से अपने बर्ड्स के साथ इंट्रोड्यूस कर दीजिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा प्रॉब्लम एक ही हो जाता है कि कईयों के पास जो मुर्गे हैं वो काटने के लिए दौड़ते हैं। सो इस केस में भी यही चीज़ काम आएगा कि यदि आप किसी नए व्यक्ति को बोल रहे हैं अपने बर्ड्स की केयर करने के लिए, और मान लीजिए कि वो पहली बार ही अगर उनको फीड करने के लिए आया और पहली बार में ही अगर जो मुर्गा है अगर उस व्यक्ति को काटने के लिए दौड़े, तो मेरे को नहीं लगता कि वो दोबारा से उनको शायद फीड करने के लिए आएगा। सो इस केस में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। सो इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को बोल करके जाइए जो कि आपका रिलेटिव हो या जिसको आपने अपने बर्ड्स के साथ इंट्रोड्यूस कर रखा है। सो इन चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान रखें। सो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही था, और जो हमारे इसके बाद जो इससे छोटे वाले चिक्स हैं उनके अपडेट्स की अगर मैं बात करूं, सो होपफुली आज जो पवन जी है वो अपने हिस्से के जो छोटे चिक्स हैं वो आज शायद ले करके जाएंगे। और बाकी फ़िलहाल तो ये जो हमारे बड़े वाले बर्ड्स हैं, मतलब जो उसके ऊपर वाले जो बैच है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, एक चिक वहाँ कोने में है और कुछ चिक्स यहाँ पर मेरे पास आ रखे हैं। सो ये सब ठीक है और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है क्योंकि दाना पानी सब कुछ प्रॉपर इनको मिल रहा है। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फ़िलहाल आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ है उन सबका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और फिर दोबारा से सभी साथियों को हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।